दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में हर रोज कई नौजवान आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। इनमें से कई लोगों को तो पर्दे पर अपना हुनर तक दिखाने का मौका नहीं मिलता और जिन लोगों को मिलता है उनमें से बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो आसमान जितनी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, इतनी अपार कामयाबी मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति उसे यूं ही छोड़ गुमनामी की तरफ कैसे जा सकता है? एक ऐसे ही हिंदी सिनेमा के सितारे विनोद खन्ना की कहानी मैं स्वाति आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, आपके अपने पसंदीदा चैनल वो सुहाने दिन में। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना ने अपनी करियर की शुरुआत तो विलन के तौर पे की थी, लेकिन अपने ऑन स्क्रीन करिश्मा और अभिनय के दम पर वो बहुत ही जल्द फिल्म इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं में शरीक हो गए। 1970 में विनोद खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार कई हिट फिल्में दी। इसी वक्त मीडिया में विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के तौर पर बताया जाता था, पर शायद इतनी सारी कामयाबी उनके मन को शांति नहीं दे पाई। विनोद खन्ना फिल्मी दुनिया की चकाचौंध अपने अभिनय, ग्लैमर और स्टारडम सब कुछ छोड़ संन्यास लेकर चले गए। है ना कितनी अजीब बात। पर उससे भी अजीब बात तो ये है कि संन्यास आश्रम छोड़ के जब विनोद खन्ना वापस आए तो न केवल फिर से अभिनय करने लगे बल्कि उतने ही सफल हीरो भी बने। अभिनय के साथ साथ उन्होंने अपनी राजकीय इनिंग की शुरुआत भी काफी दमदार तरीके से की। पंजाब में पैदा हुए विनोद खन्ना भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त केवल 2 साल के थे जब उनका परिवार भारत में चला आया। मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई से पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाई। जबरदस्त हाइट और उनके हैंडसम लुक्स तो कैमरे के सामने हमेशा ही चमकते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की शुरुआत उन्होंने हीरो नहीं बल्कि एक विलन के तौर पे की थी। याद है आपको वो मेरा गांव मेरा देश का डाकू? लंबा काला टीका, लाल खूनी आंखें और चेहरे पर एक गुस्सैल एटीट्यूड। ये एक ऐसा विलन था जिस पर दर्शक, खास करके महिला दर्शक, दिलो जान से फिदा थी। फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कि किसी विलन का काम करने वाले अभिनेता को हीरो की भूमिका मिले तो दर्शक उसे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन विनोद खन्ना ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित किया। 1971 में आई उनकी फिल्म मेरे अपने, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना, इन दोनों के बीच की लड़ाई दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके बाद विनोद खन्ना विलन नहीं बल्कि हीरो के तौर पर इंडस्ट्री में छा गए। गौर करने वाली बात यह है कि विनोद खन्ना ने कई मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ, शशि कपूर, जितेंद्र और ऋषि कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। पर कभी भी उनके मन में इस बात का डर नहीं था कि कहीं उनकी लाइमलाइट उनका को स्टार न ले जाए। विनोद खन्ना को यकीन था कि वे हमेशा ही दर्शकों को पसंद आएंगे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब रास आई। फिल्म हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई हिट फिल्मों में अमिताभ और विनोद खन्ना साथ नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाती इन एंटरटेनमेंट मसाला फिल्मों के साथ उन्होंने कई ऑफ बीट फिल्मों में अलग तरह के किरदार भी निभाए। अचानक, इम्तिहान, शक और इनकार जैसी फिल्मों में विनोद खन्ना के अभिनय को दर्शक और समीक्षक दोनों ने ही बहुत सराहा। 1970 में एक दौर ऐसा भी आया जब विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी माना जाता था। सुपरस्टार और मेगा स्टार की इस रेस में विनोद खन्ना जब आगे थे तभी उन्होंने अभिनय का क्षेत्र छोड़ दिया। उनके इस कदम से फिल्म इंडस्ट्री में मानो सन्नाटा सा छा गया। ओशो रजनीश के विचारों से प्रभावित होकर विनोद खन्ना ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही नहीं बल्कि घर संसार से भी संन्यास ले लिया। अपनी पत्नी गीतांजलि और दोनों बच्चे अक्षय और राहुल को छोड़ वे ओशो रजनीश के साथ अमेरिका चले गए
और वहां ग्लैमर की इस दुनिया से बिल्कुल अलग रहने लगे। लेकिन वहां भी उनके मन को वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। जिसके बाद विनोद खन्ना कई साल वहां गुजारने के बाद वापस मुंबई चले आए। मुंबई सपनों की एक ऐसी माया नगरी है जहां इंसान को पहला मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और दूसरा मौका मिलना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पर ये विनोद खन्ना ने कर दिखाया। डिंपल कपाडिया के साथ 1987 में आई फिल्म इंसाफ ने बॉक्स ऑफिस पर हिट का लेबल लगा दिया और विनोद खन्ना बन गए फिर से इंडस्ट्री के टॉप कलाकार। इसके बाद उन्होंने इस सेकंड इनिंग में बंटवारा, चांदनी, क्षत्रिय, परंपरा जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन दयावान जैसी बिग बजट फिल्म के फ्लॉप होने के बाद विनोद खन्ना समझ चुके थे कि करियर की इस सेकंड इनिंग में अब वो ऐसा मुकाम हासिल नहीं कर सकते जहां पर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन पहुंच चुके थे। फिल्म रिहाई और लेकिन जैसी अलग स्टाइल की फिल्मों में काम करने के बाद विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को लॉन्च करने के लिए हिमालय पुत्र में बतौर अभिनेता और निर्माता अपना योगदान दिया। पर यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। विनोद खन्ना ने अब राजनीति में काम करने का फैसला लिया। 1997 में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और 1999 में लोकसभा जनरल इलेक्शन में वो गुरदासपुर से एमपी चुने गए। राजनीति में वह काफी कामयाब रहे। लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता और सादगी से वह गुरदासपुर में हमेशा लोकप्रिय बने रहे। कोई भी बॉलीवुड स्टार आज तक 4 बार इलेक्शन जीतकर एमपी नहीं बन पाया, पर विनोद खन्ना ने यह भी कर दिखाया। इतना ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और टूर्स एंड ट्रेवल्स मिनिस्ट्री जैसे मंत्रालय में वह स्टेट मिनिस्टर भी बने। राजनीति में इतनी सफलता पाने के बावजूद विनोद खन्ना फिल्मों से भी जुड़े रहे। दबंग जैसी हिट फिल्म में वे अरबाज और सलमान खान के पिता के रूप में नजर आए। इतना ही नहीं, फिल्म दिलवाले में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और वरुण धवन के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन 2 अप्रैल 2017 को तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि विनोद खन्ना कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के साथ कई सालों से लड़ रहे थे। नजदीकी परिवार के अलावा ये बात किसी को पता नहीं थी। पर यह लड़ाई आखिर 27 अप्रैल 2017 को खत्म हो गई और इस बॉलीवुड सितारे ने दुनिया को कह दिया अलविदा। दोस्तों, विनोद खन्ना एक ऐसे कलाकार थे जो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारते रहे। दौलत, शोहरत और मेगा स्टार जैसी चीजें भी उनको रास नहीं आई और बड़ी हिम्मत के साथ वह ये सब छोड़कर चले गए। लेकिन हिम्मत तब भी बरकरार रही जब वो वापस आए और फिर से अपने कदम उन्होंने बॉलीवुड में जमाए। राजनीति में केवल एक फेमस सितारा बनकर भीड़ जमाने के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। अभिनय हो या राजनीति, विनोद खन्ना हमेशा लोगों के दिल तक पहुंचते रहे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।